टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। देखिए हम क्लास 6 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रैक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 141 का कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी करने जा रहे हैं। हमने अभी तक इसके 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ए बी सी 3 पार्ट थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो नंबर लाइन पे हमें दिखाना था। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये था कि हमें नंबर लाइन पे दिखाना था सवाल को। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाना है मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखिए कितने सम दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 सम, टोटल 6 पार्ट दिया है 2 नंबर क्वेश्चन का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन, उसके 6 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में देखिए क्या है, 20/3। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं, ये नंबर क्वेश्चन है 20/3, यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको बताना है कि देखिए इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्वेश्चन पूछ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन हमें सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो इसका हमें फॉर्मेट जाना हो या फिर फॉर्मूला जाना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये ओ है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह से हम जब मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर और फिर हमारा डिवाइजर। तो चलिए, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसे देख ले सकते हैं आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, नंबरेटर कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा कम है और नंबरेटर हमारा ज़्यादा है। तो इस मूवमेंट पे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम 3 से 20 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम 3 का टेबल देखते हैं कि 3 के टेबल में क्या 20 आता है। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। 3 के टेबल में 20 जब नहीं आता है तो हमें इससे कम देखना होगा। अब नहीं आता तो इससे कम देखेंगे, तब इससे कम है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 यानी कि 20 से ज़्यादा हो रहा है, और 3 6 जा 18 हो रहा है। 3 7 जा 21 है, नहीं लेंगे तो हम अब क्या लेंगे, 3 6 जा 18 लेंगे। 18 इससे 2 कम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6, 3 6 जा 18। तो हमारा जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यही आएगा ना हमारा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट दिए रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है इसका, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये हमारा डिवाइजर है। जिससे डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइजर कहा जाता है। तो अब हम इसका तरीका क्या होगा आंसर लिखने का, क्वोशिएंट कौन सा है, 6 है, रिमाइंडर कौन सा है, 2 है, डिवाइजर कौन सा है, 3 है। ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 6। इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 सही 2/, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के देखिए, क्या इनको करने पे हमारा यही आता है। अगर ये आता है तो आपका सवाल सही होता है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18, अब इन दोनों को फिर प्लस करेंगे, जो आएगा 18 + 2 20/3, 20/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर सही है। ए पार्ट हमने कर लिया, अब हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट देखिए क्या है, 11/5 यानी 11/5। तो अब हमें क्या करना है, सेम चीज करना है जो हमने ए नंबर में किया, बी नंबर वही करेंगे। 5 11 6 सम है, हम पार्ट बाई करेंगे, 3 पार्ट में सारे सम सॉल्व करेंगे 2 2 करके। आज मैं ए और बी बनाऊंगी, नेक्स्ट में सी और डी, उसके बाद ई और एफ, 2 2 करके समझेंगे सवाल को, पूरे एक साथ नहीं समझेंगे तो हमारा थोड़ा सा वो हो जाएगा, गॉसिप तौसिप हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा घुसुम होने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा एकदम खिचड़ी सी हो जाएगी, तो थोड़ा सा माइंड में नहीं बैठेगा। तो इसलिए हम 2 2 करके समझेंगे, ठीक है। तो ले हो गया। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5
सेमी 11 को डिवाइड करना है। तो अब क्या कटेगा 11, नहीं कटेगा 11, तो हम इसको देखेंगे कि इससे कम कब आता है। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 आता है, यानी 5 3 15 आ रहा है और 5 2 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो 10 से हमने इसको किया तो 1 आया हमारा। तो अब हमारा ये कट चुका है। हमें पता है कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा और डिवाइजर होगा। तो हम अब फटाफट लिख दे रहे हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वोशिएंट 2 लिखना है, फिर हमें रिमाइंडर 1 लिखना है और डिवाइजर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें फिर से देख ले, 2 5 10, 11/5। सो हमारा फ्रैक्शन सही है। इस तरह से हमने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों 2 नंबर का बना लिया। सो आई होप सो आपको 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन का ए और बी दो सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू।